प्रिय बिहार के तमाम हमसे जुड़े सभी सदस्य जनगण भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं जो जीता वहीं सिकंदर, उसके माध्यम से जो भी मुझे अपने विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है वो सारे बातों के आप लोग के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और एक बात और, आज जो न्यूज हमने अपना एक नामकरण किए हैं उसका नाम है जज बस न्यूज, समझे? इसी नाम से जाना जाएगा। मैंने समझ गए? जेजबस मैंने क्या हुआ? जैसे जीता, डब्लू से वहीं एस से सिकंदर, उसी को नाम हुआ जज न्यूज। भाइयों, ये तो समय फालतू आधा मिनट लगा दिए इस सब बातों में, लेकिन ज़रूरी थी, इसलिए बताना भी ज़रूरी थी। अब हम लोग सबसे पहले हम बारी बारी तरीकेबद्ध से सभी तरह की बातों आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं केंद्र की ओर, देश की खबरें जानने के लिए। देखिए, सरकार तो बीजेपी का गठबंधन नीतीश कुमार जी का साथ चल रही है केंद्र में। काफ़ी वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी उम्मीद कर बैठे थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए। इसमें मुझे भी लगा कि अब तो मजबूरी होगी, ज़रूर से ज़रूर केंद्र सरकार या हमारे देश की सरकार ज़रूर से ज़रूर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे। पर ऐसा देश की सरकार नहीं किया। पता है ना, नीतीश कुमार जी मोदी जी को हाथ भी पड़े, पैर भी पड़े, फिर भी नहीं मिल पाया। अब क्या तलवा बाकी रहा? शायद उसे चाटने के बाद भी इनको विशेष राज्य की दर्जा नहीं देगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या समय आ गया, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह के सपने दिखाते हैं और कोई पूरा नहीं कर पाते। पिछले कई वर्ष पहले यानी 2015 में बीजेपी के नेता मोदी जी भी बोले कि भाइयों एवं बहनों, हमारी सरकार आएगी, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे। चलिए, उन्होंने तो सिलेंडर बोला और कह दिया क्या, ये तो जुमलाबाजी है, ये हुआ नीतियाँ। बताइए क्या बात है। अब हम कुछ बात और बताते हैं हमारे मीडिया प्रभाव लोगों को कि ज़्यादातर लोगों की बातें असलियत चीज़ छिपाने का काम करता है। कहिए कैसे? एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। जब न तब मीडिया लोग कहते हैं मोदी सरकार, क्या ये बात सत्य है? नहीं होना चाहिए, देश की सरकार बोलना चाहिए। ये भी, इसमें भी बहुत बड़ा राजनीतिक है। एक तो जो दुरुपयोग किया गया मीडिया के द्वारा इलेक्शन में, वो भी काफ़ी निंदनीय रहा। अब हमको समझ में नहीं आता है, सरकार इतना स्तर गिरा दिया गया कि अब
संविधान को भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, उनके अनुसार भी चलना शुरू नहीं किया। क्या है कि देश के जनता को क्या दिखाना चाहता है, समझ की बात नहीं है भाई। आप कहते हैं, अब मीडिया वाला क्या कहते हैं जो सुन लो, विशेष राज्य की दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन सबसे अधिक बिहार राज्य को पैसे रुपये दिया गया है इस बजट में। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत है ये मीडिया वाला। अपना जो पिछले रिकॉर्ड है कि झूठी प्रचार करना और सच्ची बात को छिपाना, वही काम है। अब बताओ न्यूज़पेपर वाले कि अब रेलवे का पैसा दिया, बिहार को लिए दिया, तो क्या बिहार के लिए स्पेशल दिया गया? उससे तो दिल्ली से लेकर क्या बोलता है कलकत्ता तक के लिए दिया गया। इस बीच में कितने स्टेट आता है वो उसको बारे में बताया, वो सब स्टेट के लिए भी तो दिया गया। तो ये सब बात पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से ठगा जाता है राजनीतिक लोग जनता को। अब रही बात बिहार में बिहार सरकार भी काफ़ी घोषणाएं की हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, और कहें कि हम 1 लाख नौकरी तुरंत दे रहे हैं, 2 दिन में दे रहे हैं, 8 दिन में दे रहे हैं, 4 दिन में दे रहे हैं, 1 दिन में दे रहे हैं। पूरा इलेक्शन 3 महीना गुजर गई। इनके साथ दोबारा बीजेपी में आने की सरकार भी काफ़ी दिन हो गई, अभी तक नई कोई नौकरी नहीं दे पाए। 1 लाख जो कहते हैं, जो मात्र जो अमीन का जो दिया है वही सिर्फ है। अब क्या लोगों को प्रचलित किया जाता है पता है ना, 10 लाख नौकरी देंगे। अब बताइए भाई, जो कि आप 1 लाख तो नौकरी इतना दिन में दे ही नहीं पाए 6 महीना में। अब आपका समय क्या बच रहा है, 1 साल भी तो नहीं बच रहा है, तो 10 लाख कहाँ से आएगा, समझ में नहीं आता है। जैसे क्या शकरकंद उपजाया जाता है, उसे उपजा दिया जाएगा नौकरी भी, और उसको जे मन है जे कबाड़ देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार के सुशासन बाबू ज़रूर कुछ न कुछ इस पर फैसला लेंगे। जैसे शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में तो हाँ आपकी वैकेंसी खाली है, जो नया नहीं, पहले से हमारे जो पहले दूसरे दल के साथ थे उस समय ही किया गया, नया तो आप निकाले नहीं। खैर छोड़िए, इसमें हमको कुछ लेना देना नहीं, चाहे पुराना रहे या नया रहे, नौकरी से मतलब है। चलिए शिक्षा विभाग। एक बात माननीय सुशासन बाबू को कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग चिंता में और काफ़ी सदस्य लोग भुखमरी के किनारे पर आपके सामने खड़ा है। आपने संविधान यात्रा भी चलाए थे बिहार राज्य के लोगों को दुख सुख सुनने के लिए और उनका सावधान करते लिए, अभी तक कर नहीं पाए। आपके सामने आर्थिक गणना जो किया गया था, उन लोग का तेजी से पैसा मिला, उन लोग विधिवत बहुत अच्छा कार्य बिहार में किया, और जिसके चलते नीतीश कुमार जी को प्रोत्साहन भी मिला, पुरस्कार भी मिला। क्या वजह हुआ जो आपने पैनल निरस्त कर दिए? चलिए आपकी मर्जी है, फिर भी ये लोग जो आर्थिक गणना किया, ये लोग अलचार होकर न्यायालय में जाना पड़ा। बेचारा न्यायालय में गया, न्यायालय में जाने के बाद भी उसका थोड़ा सा मल्हम लगाने का काम आपने किए कि त्रिस्तरीय कमेटी या चौधरी कमेटी में लाए, उसको चलाए। आज कितना दिन से चल रहा है, 17-18 जो भी समथिंग हो, अभी तक 5-6 साल गुजर गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे ऐसे सभी विभाग में है, जैसे जलधारा योजना हुआ, लोक शिक्षक हुआ, पशुपालन हुआ, वन विभाग हुआ,
मत्स्य विभाग हुआ और जो स्वास्थ्य विभाग है, इस सब में इस तरह से हमारे जानकारी में बहुत सारे विभाग हैं जिसका निष्पादन करना था। जो विगत पिछले दिन शुक्रवार, आज तो जान ये रहे हो कि आज तो 27 तारीख है, शनिवार है। शुक्रवार को देर रात में इन लोग बैठक किया गया था। बैठक में करने के बाद इन्हें निकालने के अंतिम चरण किया गया और उसमें समय भी दे दिया गया है कब किस समय इसे निकालना है। और देखा जाए, मेरा तो अब कहने का हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि हम कह पाएँ कि 2 दिन या 4 दिन या 1 दिन, लेकिन भरोसा ज़रूर आपको दिलाएंगे कि आने वाला जो हफ्ता में है, शायद आने वाला हफ्ता में हम पहले ही बात बताते हैं, कैबिनेट भी होगी, उसके पहले या उसी दिन आप लोग का दिखाई देंगे। और सभी विभाग के जितने लोग बाहर में रहते हैं भाइयों, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, 15 तारीख के बाद अपना आने की बिहार तैयारी कर लें। जो न्यायालय में आपने केस दायर किए हैं। एक और कहानी बता देता हूँ। बार बार पूछा जाता है कि बताओ कितने आदमी का हो रहा है, किसी से पूछा जाता, नाम नहीं धरूँ तो मैं बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति का होगा एसबी में, जो न्यायालय में गया है, सही समय पर गया है और CWJC में है, चाहे LPA रहे चाहे MCA रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। विधिवत गया है, सभी लोग को होगा। और जितने लोग काम किया है, केस न भी किया, उसको भी नौकरी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी वक्त की ज़रूरत है। शायद 1 महीना हो जाए या 2 महीना हो जाए या 3 महीना, उनको भी नौकरी होगी। और कोई कोई तंज करता है मेरे ऊपर या किसी और ऊपर को कि अगर है तो उसको करवा के देखो, तो हम उन लोग को कितना छितकसी करें, कितना प्रिय शब्द बात बोलें। अभी तो एकदम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हो कि इससे सीधा, इससे मैंने सहनशीलता कोई आदमी नहीं है। लेकिन जब मेरी आवाज़, अब बातें, अब करतूतें चलती है, तो उसके सामने कोई कैमरा कट भी काम नहीं करता है, समझे। उन लोग को कह देता हूँ कि अब से दोबारा मेरा नाम लेकर किसी के प्रति उस जोड़ कर नहीं चला जाए। काहे के लिए इतना गाली गलौज सुनने के बाद भी तुम लोग सुधर नहीं पाते हो। अब भी कुछ बाकी रहा। साथ साथ मैं एक बात और इस चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो रामाशीष चचा हुए, उनके लड़का ओम प्रकाश जी हुए, बेचारा सही में बहुत सीधे और अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको दोगले प्रकृति के दुक्का चरका आदमी है, जो 12-17 बोलकर दूसरे से लड़ाकर गाली गलौज सुनाना पड़ता है। और सुनवाता है, अपने भी सुनता है, दूसरे को भी सुनवाता है। मैं खास करके ओम प्रकाश से सादा निवेदन करता हूँ कि इन लोग दोगले लड़के को पर बातों पर नहीं चलो। इन लोग आपको इंसल्टी बेइज्जती के अलावा दिया क्या। रही बात, आपको अगर समझ में है कि हमारे करने से या कहने से हो रहा, तो ये भी मूर्खता है। जो भी सुशासन भाव अपने मर्जी से कर रहे हैं, किसी को कहने से और किसी को कुछ करने से नहीं हो रही है। ये बात बताते हैं। क्या बात है कि जब न तब जो भी मामला आता है, इसमें और सारे विभाग है, सब चुप है, सब आपस में मिलजुल कर है। आप लोग में क्या चलता है समझ में नहीं आता है। ये सब बातों पर सुधार लाना चाहिए, और नहीं सुधार मिलाते हैं तो उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे साथ तो सुधर के चलना होगा। हम भी हैं जो आपको सुधार कर ही चलेंगे, नहीं चलिएगा सुधर के तो। और हमको ज़्यादा छीटाकशी नहीं करना है। एक और बात बताते हैं। औरंगाबाद के वो बीके भरद्वाज है, वो भी घटिया तरह के बात बोलता है। जब न तो कहता 4200, तो कभी 5500, तो कभी LPA। उसको लगता है कुछ बोला लिबरिया या मैनेरिया हो गया है क्या,
कोई रोग हो गया है, बीके भरद्वाज पंडित जी ना होंगे हैं, दिन रात तो ही काम करता होगा, सवेरे निकल जाता होगा, दक्षिणा लेके चल आता होगा घर शाम को, कितना बुड़बक बनाता होगा। भाई पंडित जी हो तो अपना अस्तित्व को बचा के रखो, अपना इज्जत क्यों खोने के लिए तैयार हो। आपको तो हम जवाब दे दिए थे, बिना खुचले हुए बांस याद कर लो, अभी भी समझ लो। और तुमको जलन है मुझसे, हम कह देते हैं जहाँ भी पकड़ाएगा, जिस जगह भी रहेगा वहीं तुम्हारा बांस के देखो ना, बिना खुचा बांस नीचे से कर जाएगा, मुँह दिया निकल जाएगा। फालतू किसी को धमकी नहीं दिया करो, समझा। एक और बात बता रहा हूँ भाइयों, हमारे सम्मी जी भी बोल रहे थे, उनकी भी ऑडियो सुन रहे थे पिछले दिनों, तो बोल रहे थे कि अब जो भी होगा विधानसभा चुनाव होगा उसके 2-3 महीना पहले। अब इसमें हम छिताकसी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे उम्मीद से कि आने वाला जो हफ्ता है उसी में दिखाई दे देगा, और 15 अगस्त के बाद आप लोग का ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर गलत मेरी बात या अनुमान से गलत बोल रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा। अब बताते हैं कितने लोगों को होगा, अभी तक कोई नहीं कहा तो मैं बता देता हूँ। 8 से 9 हज़ार के आसपास में लोगों को होगा। लाख भी कोई कुछ दूसरे को कुछ बोल दे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मैं जानता हूँ, इसमें भी जानता हूँ कि कितना भी 8,000 कितना 100 कितना वो भी जानता हूँ, लेकिन गोपनीय बातों को मैं प्रकट नहीं कर पाऊँगा। भाइयों एवं बहनों एवं प्रिय दोस्तों, अब ज़्यादा समय भी नहीं रहा। एक बात और रहा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो हमारे के पाठक हुआ, जो काफ़ी बिहार का लूट लिया। क्या लूट लिया ये बताते हैं। उन्हें इतना गलत काम किया कि हमारे बिहार सरकार का एक भी रुपया शिक्षा विभाग को रखने नहीं दिया, और ड्यूज देकर गया। तो मैं बताता हूँ, अभी कल देख रहे थे, थोड़ा सा स्कूलों में घूम रहे थे, मिडिल स्कूल 8वां तक में, तो उनमें देख रहे हैं कि लड़कों के लिए बैग थैला और क्या बोलता है किताब कॉपी इस तरह का बैग दिया गया है। हम दिखा देते हैं, स्टूडेंट से लिए थे और कहें कि रहने दो। इसमें इस बैग को मैं देखा तो इसमें देखें तो इसमें कोई जान नहीं है। इस 100-150 रुपया का बैग है, और इसको जानते हैं, इसका भोचा 2000 और 1500-1600 रुपया लगाया गया। इन लोग कमीशन खोर का काम करके गया, बहुत रुपया बिहार से लूट कर ले गया। मैं माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि इस भी बात को जांच किया जाए, क्या सत्य है। लेकिन हमारे समझ से ज़रूर ये बहुत बड़ा घोटाला में है शिक्षा विभाग में। आप लड़कों से रजिस्ट्रेशन फीस, परीक्षा फीस 10वां IA BA में जितना ले रहे हैं, ये सब काम करने के लिए बताइए 3,000-4,000 फीस लगता है परीक्षा फीस। BA पार्ट 1 पार्ट 3 में देख रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा है। इस पर भी रोक लगाना चाहिए। माननीय सुशासन बाबू से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़रूर इसके जांच करें, विधानसभा तकला इस बात को उठाया जाना चाहिए। ऐसा बात सत्य है। भाइयों एवं बहनों, बहुत तरह के लुटेरे आए। कोरोना में भी बहुत लोग को ठगा गया, इंजेक्शन दिलाने वाला, ठीक उसी तरह से ये भी काम हो रही है। जनता को ठगने के लिए कहाँ गया गोदी मीडिया, कहाँ गया अंधा भक्त, ये सब बात पर नहीं याद आता है। अब हम पर्सनल बात बता रहे हैं। जितने विभाग के न्यायालय में गए हैं, जितने विभाग के कमेटी में गए हैं, सब लोग तैयार रहिए। आज शाम में, कल या तो मंगल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखेंगे। अब दिन तारीख नहीं हम बोल दिए अगले हफ्ते,
और उसके बाद हम इस संबंध में जुलाई तक बोले हैं, जुलाई तक ही हम आप लोग को कुछ न कुछ न्यूज बताएंगे एसबी के संबंध में। बाकी सब विभाग के लिए मैं जब तक नहीं होता, जब तक कोई बात नहीं होता, शुभ संकेत, शुभ समाचार देते रहेंगे। प्रिय भाइयों एवं बहनों एवं दोस्तों, आप लोग निराश नहीं होवे और आप लोग किसी प्रकार किसी से कोई बात नहीं करें। और नहीं ग्रुप में जो जोड़ता है तोड़ता वही आदमी लतखोर होता, उनसे बचिए। आप कहीं एक ही ग्रुप में रहिए, 4 ग्रुप में क्यों रहते हो? सबसे ज़्यादा जो 2-4 ग्रुप में रहता वही सबसे ज़्यादा गंदा है। मेरा भी 10 ग्रुप में जोड़ दिया था, हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन खुद उसको हटाना पड़ता है। बहुत लोग जोड़ा, बहुत लोग, चूँकि मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मेरे बात को जो बर्दाश्त करेगा वही ग्रुप में रह सकता है, क्योंकि हम सत्य के साथ चलते हैं। झूठा लपुंजा अब 12-17 दिन भर फ़ोन पर उलट पुलट अप्रिय शब्द का व्यवहार करता है, उन लोगों से दूर रहता हूँ। हाँ, जवाब देने में कम भी नहीं रहता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरी बातें अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई बात कहना होगा, कुछ तो न कुछ तो ज़रूर, जो मेरे से विरोधक हैं वही न तंज कसेंगे, तो उससे हम समझ जाते हैं कि कितना मेरे से दूर है, कितना नज़दीकी है। तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा, लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आने वाला हफ्ता में ही हम मिलेंगे सारी समाचार लेके। आवश्यकता पड़ी तो ऐसे नहीं, ऐसे तो उम्मीद है कि आज शाम तक ही आपको सूचना मिलना चाहिए हमारी जानकारी के अनुसार। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों एवं दोस्तों।